Good morning, students. Let's start our English class. Your first lesson is Daffodil. Daffodil lesson number 1 जो आपकी एक पोयम है, ये पोयम नेचर के ऊपर डिपेंड है. डैफोडिल क्या होता है? डैफोडिल एक तरीके का फ्लावर होता है गोल्डन कलर का, या हम येलो कलर या गोल्डन कलर कुछ भी बोल सकते हैं. डैफोडिल एक फ्लावर है और ये आपकी जो पोएट हैं ये इनके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. देखिए बेटा, इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका, इसमें दिया हुआ है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. क्या मीनिंग हुआ इसका? मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था. मतलब वंडर्ड मतलब होता है घूमना, यानी घूमना यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी बिना किसी मतलब के ऐसे ही घूमते हैं ना, तो हम उसे घूमना नहीं कहते, भटकना कहते हैं. ठीक है. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी मैं बादल की तरह बिना किसी कारण के भटक रहा था. ओके. तो दैट फ्लोटेड ऑन हाई अवर्स वे वैलीज एंड हिल्स. वैलीज किसे बोलते हैं? घाटी को. और हिल्स किसको बोलते हैं? पहाड़ को. तो दैट फ्लोटेड, जो कि जैसे बादल है घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर से बहते हैं, तो मैं भी, यानी जो इस पोएम को लिखने वाला है, जो पोएट है, वो भी उस बादल की तरह उन पहाड़ियों और उन घाटियों के ऊपर भटक रहा था, घूम रहा था. ओके. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. यहाँ पर ऑल एट वंस को बोला है अचानक से. तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी. मतलब क्राउड मतलब क्या हुआ? भीड़. मैं तभी अचानक से उन्होंने क्या देखा? एक भीड़ को देखा. तो अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. होस्ट बोलते हैं झुंड को, यानी किसी का समूह, यानी ग्रुप. तो होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. गोल्डन डैफोडिल्स का मतलब है, गोल्डन बोलते हैं सुनहरे, यानी गोल्डन कलर के डैफोडिल्स के फूलों को. उसने तभी एक झुंड यानी डैफोडिल्स के सुनहरे फूलों के झुंड को देखा. बिसाइड्स द लेक. मतलब बिसाइड मतलब किनारे, झील. लेक मतलब झील. लेक के किनारे यानी झील के किनारे सुनहरे डैफोडिल्स के फूलों के झुंड को देखा. तो बिनिथ द ट्री. बिनिथ द ट्री मतलब हो जाएगा पेड़ों के नीचे. तो बिनिथ मतलब होता है नीचे. ठीक है. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, यानी हिलना. और वहाँ पे क्या था? डांसिंग कर रहे थे. वो क्यों कर रहे थे डांसिंग? इन द ब्रीज. ब्रीज यहाँ पर यूज़ किया गया है ठंडी हवा के लिए. ठीक है. जो ठंडी हवा में हिल रहे थे या फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे. ओके. ये आपका एक पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है. देन इस यहाँ से आपका फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश हो गया. सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है. फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ फिनिश हो गया. इसमें आपने देखा. नेक्स्ट पैराग्राफ में है द वेव्स बिसाइड देम डांसिंग बट दे. जो लहरें भी उन्हीं के जो बराबर में लहरें जो थी उनके बराबर में नाच रही थी. लहरें भी उन फूलों के बराबर में, बिसाइड्स मतलब लहरें होता है वेव्स, जो लहरें हैं उन फूलों के बराबर में डांस कर रही थी. बट दे, लेकिन. लेकिन क्या? लेकिन आउट इट द फ्लिंकिंग वेव्स इन ग्लिम. मतलब लेकिन फूलों ने लहरों से अच्छा डांस किया. मतलब क्या कहा उन्होंने? जो फूल थे वो लहरों से अच्छा डांस कर रहे थे. तो अ पोइट कुड नॉट बी अ गे. गे यहाँ पे खुशी के लिए यूज़ किया गया है. तो पोइट क्या बोल रहा है? ए पोइट यानी एक पोइट, माना कि मैं, यानी जो उस पोएम को लिख रहा है वो पोएट उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो रहा था. नेक्स्ट इसमें दिया है इन सच अ लाफिंग कंपनी. तो इन सच अ लाफिंग कंपनी का मतलब हो जाएगा उनका जिंदा दिल साथ पाकर मैं खुश हो रहा था. लाफिंग मतलब होता है जिंदा दिल साथ. उनकी जो कंपनी थी वो उनको अच्छी लग रही थी, जिंदा दिल लग रही थी. What wealth
अग्रेज मतलब होता है देखना, अग्रेज्ड एंड ग्रेज्ड बट लिटिल थॉट्स, क्या हो रहा था उसका उन्हें देखे जा रहा था, पॉइंट क्या कर रहा था, उन्हें देखे जा रहा था और क्या कर रहा था, थॉट मतलब सोच रहा था, क्या कर रहा था, सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि फॉर फ्रॉड वैन ऑन माई कर्ज एंड लाइन मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया अकेलेपन के लिए, कि अकेला खड़ा हुआ मतलब सोच रहा था यहाँ खड़े होकर मुझे क्या खुशी मिल रही है, वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ खड़े होकर ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है। यहाँ आपका सेकंड पैराग्राफ ख़त्म होता है, फिर लास्ट पैराग्राफ आपका शुरू हो रहा है। इन वेकेंट मतलब होता है खाली जगह, देन और अ पेंसिव मूड का मतलब होता है उदास होना। वो ये कह रहा है कि अक्सर जब, यानी कवि बोल रहा है, यानी पोएट बोल रहा है, अक्सर जब मैं अपने सोफे पर या जब मैं उदास होता हूँ उसके बारे में ये बता रहा है। यहाँ आपने देखा कि देखिए बेटा, यहाँ मैंने आपको बताया था व्हाट द वेल्थ एंड द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये लाइन आपकी छूट गई थी, व्हाट वेल्थ द शो टू मी दैट ब्रॉट, मतलब यहाँ खड़े होकर मुझे क्या खुशी मिल रही है। फॉर्टन टू माई कैच एंड लाइन, उसके बाद ये कहता है अक्सर मैं जब अकेले होके अपने सोफ़े पर लेटा हूँ, कॉचन में ले, तो मैं अपने सोफ़े पर लेटा हूँ, तो इन वेकेंट यानी खाली टाइम पर, पेन से जब मैं उदास होता हूँ, जब मेरा मूड उदास होता है, उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पाता और मैं उदास होता हूँ, बहुत ही उदास मूड में होता हूँ। तब क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज, तो तब जब ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है, यानी कौन सा दृश्य, जो जब उसने डैफोडिल्स को देखा होता है, ये दृश्य उसके सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस एंड सोलाइट मतलब होता है अकेलापन, ब्लिस मतलब होता है खुशी, और वे नीचे मुझे खुशी मतलब ये चीज़ें उसे खुशी देती हैं जब वो डैफोडिल्स के बारे में सोचता है, और उसके अकेलेपन को क्या कर देती हैं, दूर कर देती है, उसके सोलाइटपन को दूर कर देती हैं जब भी वो डैफोडिल के बारे में सोचता है। ओके, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा जो हृदय है वो खुशी से भर जाता है। प्लेजर्स मतलब होता है खुशी से भर जाता है। एंड डांसिंग विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ वो डांस करने लगता है। ओके, आई थिंक ये पोएम आपकी क्लियर हो गई होगी। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी।